जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग का पूरा हो गया होगा। कल का वीडियो ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन राष्ट्रपति किसके शासनकाल में आया गया। ठीक है, उसके बाद कौन आया, टाइम ड्यूरेशन उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा। ये वाला स्पेशली हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ही बताए हुए थे। ठीक है, आज को देखिएगा इसका क्या काम पड़ता है। इसको याद किस तरह करना है पता है? सीधे 8-8 साल का गैप मार देना है, याद हो जाएगा। ठीक है, यदि उस तरह नहीं होता है तो इसको एक पूरा का पूरा को आप अपना कॉपी में लिख लीजिए या छोटा सा कोई पेज वेज में छोटा सा लिख देना। ठीक है, और वो सामने जो स्टडी टेबल में आप बैठते हैं, कहीं भी आप जहां भी बैठते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं आप, सामने उसको लगा देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये वाला बीच बीच में नजर जाते रहेगा, याद रहते रहेगा। ठीक है, आज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम बताए हुए थे। कल को गैस पेपर मिल नहीं रहा था। ठीक है, बहुत खोजे गैस पेपर तो गैस पेपर मिल गया, कॉपी के अंदर घुसा हुआ था, तो इसीलिए कल मिल नहीं रहा था, नहीं तो कल को ही खत्म कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट था, ये जो अभी आप लोग को बताए हुए थे कल को। ठीक है, तो देखिए सबके पास उम्मीद करते हैं ये वाला हल्का गैस पेपर 2022 2022 हिस्ट्री पेपर 7। ठीक है, टीएमबी यूनिवर्सिटी का। सबको हाथ में ये वाला निकाल के रखो, रखिए सबको हाथ में, अपना हाथ में मतलब कि जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे जो जो मारेंगे उसको मारते हुए चलना है। ठीक है, और साइड में कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो साइड में लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए बात करते हैं, ये वाला लाइट को थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है, बात करते हैं, देखिए अब हम लोग धनाधन स्पीड में बढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, 2008 टीएमबी यूनिवर्सिटी पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री ऑफ यूएसए का ऑब्जेक्टिव। 2008 से हम लोग 21 तक जाएंगे। ठीक है, सब रेडी रहिए आप लोग। और कुछ कुछ अच्छा आगे बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। 2008 का 1 नंबर हो जाएगा। हम सिर्फ क्या करते हैं, 1 2 3 4 लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 आप अपना में मिला लीजिएगा, हम नाम बोल देंगे क्या है। तो 2008 का पहला है कोलंबस। ठीक है, 1492 में किया था ये अमेरिका का खोज। निम्न में से किसे नया इंग्लैंड भी कहा जाता है? तो अमेरिका को ही नया इंग्लैंड कहा जाता है। अमेरिका आपका जाके 3 नंबर में, अमेरिका है नया इंग्लैंड। बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं, यह एक प्रसिद्ध नारा है, यह अमेरिकी क्रांति का नारा है। ठीक है, सी नंबर का 1 है, सी नंबर का 1 है, अमेरिकी क्रांति का नारा है वो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये हम बता चुके हैं बहुत पहले ही। देखिए जो भी सब्जेक्टिव जिनका हो चुका है रेडी, जिनका सब्जेक्टिव हो गया, उसको ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग करने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यदि सब्जेक्टिव अभी तक आप लोग का यदि नहीं हुआ है तो सब्जेक्टिव भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, पूरा का पूरा बना हुआ हिस्ट्री ऑफ यूएसए का सब्जेक्टिव। अब देखिए 1 2 तीसरा नंबर का 1 हो गया। डी नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? प्रथम विश्व युद्ध मतलब की बात हो रहा है 1913-14 का, मतलब 1914 का बात हो रहा है। और आपको याद होगा कि 1913 में राष्ट्रपति कौन है? वुड्रो विल्सन ने 1913 में राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन, डी नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ई नंबर का, प्रसिद्ध 14 सूत्री क्रांति कार्यक्रम को प्रणेता, यही वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ था, डिटेल से बताए हुए थे 14 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, देखिए एक बार ना फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं हम, एक चीज कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा। जॉर्ज वाशिंगटन पहला राष्ट्रपति 1789 से लेके 97 तक। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति एडम्स, एडम्स होगा 97 से 1897 से 1801 तक। ठीक है, उसके बाद होगा जेफरसन, उसके बाद इंग्लिश में लिखते हैं ना, सिर्फ जे लिख देते हैं, याद रख लीजिएगा जेफरसन है। जेफरसन हुआ था 1801 से 1809 तक। जेफरसन के बाद कौन आता है? मेडिसिन ना, एम लिख देते हैं सिर्फ, मेडिसिन। मेडिसिन हुआ 1809 से 1813 तक, सॉरी 9 नहीं, सिर्फ 13, 9 4 13 नहीं 17 तक होगा ये 17 तक 4 साल किया। मुनरो के बाद मुनरो, मुनरो नहीं, मेडिसिन है ये, मेडिसिन के बाद होगा मुनरो। मुनरो होगा मेडिसिन के बाद 1817 से लेके 1835
25 तक, 8 साल यहाँ पे। अभी ये वाला क्यों लिख रहे हैं समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन ना लेना, ये वाला समझ में आ जाएगा। ये मुनरो हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा राष्ट्रपति। छठा राष्ट्रपति आपका वही क्वीनी, जो कि इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ये भी 4 साल रहता है, 1825 से लेके 4 साल 1829। क्वीनी के बाद आपका जाके 7वां नंबर जैक्सन रहता है, जैक्सन रहेगा 1829 से लेके 8 साल 1837, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां राष्ट्रपति। 7 के बाद हम सीधे बताए थे कितना राष्ट्रपति, 16वां राष्ट्रपति बताए थे। 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो गया, 1861 से लेके 4 साल 1865। 16 के बाद सीधे हम 26 बताए हुए थे, 26 बताए हुए थे सीधे। अब्राहम लिंकन के बाद कौन बताए थे 26 नंबर में, थियोडोर रूजवेल्ट ना, थियोडोर रूजवेल्ट 1901 से लेके 1909 तक। 26 के बाद 28 नंबर बताए थे, 28 नंबर बताए थे। 28 नंबर में कौन था थियोडोर रूजवेल्ट के बाद, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का कार्यकाल 1914 से लेके सॉरी 9 4 13, 13 से लेके 1913 से लेके होगा ये जाके 8 साल, मतलब कि 1921 तक, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर का राष्ट्रपति देखे थे हम लोग। 32 नंबर का राष्ट्रपति कौन था, 32 नंबर का राष्ट्रपति है आपका जाके ये फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डोमिन रूजवेल्ट। ये होगा आपका जाके 1933 से लेके 1945 तक, ठीक है। ये वाला देखिए अभी काम कैसे ये वाला पढ़ता है, आप बस देखते चलिए। ये वाला ठीक है, कल हम ये वाला बता चुके हैं, याद करवा चुके हैं, कल को आप लोग को याद हो चुका होगा, ठीक है। अब इधर आइए, ई नंबर में क्या क्वेश्चन था, प्रसिद्ध 14 सूत्री क्रांति कार्यक्रम के प्रणेता कौन है। तो 14 सूत्री जो प्रस्तावित किया था वुडरो विल्सन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्रस्तावित किया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। 1913 से 21 तक का काल। यदि आप लोग का ऑप्शन में देखिए कि ये वाला याद रहने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत कुछ छांट सकते हैं, ठीक है। यदि ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध 14 सूत्री कार्यक्रम के प्रणेता कौन थे, यदि यहाँ पे ईयर दे दिया होता कि 14 सूत्री कार्यक्रम कब लागू किया गया था, यदि आपके पास यदि ऑप्शन दिया हुआ रहता फलना 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 फलना, तो आप ये वुडरो विल्सन का 1913 से 21 तक का कार्यक्रम में खोजते हैं क्या कि वो वाला कहाँ पे है, ठीक है, जिससे कि ईयर भी आप लोग को टिक मारने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। इसीलिए उधर को याद रखिएगा, तो बाकी ऑब्जेक्टिव को भी टच कर दीजिएगा। अब एफ नंबर आइए, एफ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज तृतीय था, ये वाला हम लोग कर चुके थे। जी नंबर, जो सब्जेक्टिव पूरा करा चुके हैं ना वो आप लोग को याद रखना होगा। जी नंबर देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री नाम बताएं। तो ये चर्चिल है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल। एच, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने निम्नलिखित देशों में आंदोलन को प्रेरित किया। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ तो अमेरिका का क्रांति फ्रांस का क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रांस का क्रांति 1789 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका गृह युद्ध कब प्रारंभ होता है, तो अमेरिका का गृह युद्ध याद रखना 18 अप्रैल 1861 से प्रारंभ होता है अमेरिका का गृह युद्ध। इसके समय राष्ट्रपति कौन रहेगा 1861, देखिए 1861 अब्राहम लिंकन रहेगा गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति, ठीक है। जे नंबर, न्यू डील लागू करने वाला राष्ट्रपति कौन है। न्यू डील लागू करने वाला राष्ट्रपति कौन होगा, न्यू डील लागू करने वाला राष्ट्रपति होगा उधर में यदि आप लोग देखिएगा तो वुडरो विल्सन आप लोग को सॉरी वुडरो विल्सन बोल रही है, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट आपको मिलेगा न्यू डील लागू करने वाला व्यक्ति। इसका एक कहानी आपको हम बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। न्यू डील हालांकि 1932 से स्टार्ट हो गया था लागू होना, ठीक है। अच्छा इसमें तो ईयर हम लोग से पूछा नहीं गया, इसमें पूछा गया कौन किया था, तो फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट 2 नंबर में है आपका, वो सही आंसर है। देखिए न्यू डील के बारे में थोड़ा बताते हैं। न्यू डील हो सकता है थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यू डील। न्यू डील क्या था उस टाइम पे, अमेरिका में जब मंदी का काल पूरा विश्व में चल रहा था, तो अमेरिका में भी जाहिर सी बात है मंदी का काल चल रहा होगा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, बहुत सारा ऐसा अमेरिका कांड कर रहा था जिसके कारण कि वहां पे बहुत दयनीय स्थिति आ गया था, कृषि को लेकर, मजदूर को लेकर, सोना को लेकर, और फिर व्यापारी लोग लेकर, मतलब कि पूरा अमेरिका गड्ढा में घुसना जा रहा था, ठीक है। तो उसी समय पे रूजवेल्ट बनते हैं राष्ट्रपति, और रूजवेल्ट अपना शपथ ग्रहण करने से थोड़ा देर पहले ही, ठीक है, 1 घंटा पहले ही सबके बारे में पता चलता है कि अमेरिका ऐसा 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 डूबते हुए जा रहा है अमेरिका, ठीक है। तो वही क्रम में रूजवेल्ट जो है न्यू डील का पॉलिसी लागू करता है, ठीक है। क्या है वो न्यू डील का पॉलिसी, ये हम आने वाला वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी न्यू डील का पॉलिसी क्या है उसमें दिमाग नहीं लगाना,
बस ये याद रखना है, रूजवेल्ट किया था वैसा विषम परिस्थिति आ गया था अमेरिका के लिए, जो लागू करना पड़ गया। अब वो क्या है, ये यदि जान लीजिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का 2008 का ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। 2008 उम्मीद करते हैं आप लोग मिला चुके होंगे अभी तक, ठीक है। अब देखिए 2009 का ऑब्जेक्टिव। 2009 का ऑब्जेक्टिव देखिए, अमेरिका एक उपनिवेश था, तो अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। ए का 1 नंबर, कौन सा अमेरिकी राज्य प्रथमतः उपनिवेशवादी राष्ट्र द्वारा जीता गया? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें वर्जीनिया और न्यूयॉर्क ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, मैसाचुसेट्स, अच्छा 3 को है। तो वर्जीनिया 1607 में वर्जीनिया हुआ था, ठीक है। 1691 में हुआ है आपका जाके मैसाचुसेट्स, और न्यूयॉर्क, यही दोनों के बीच में न्यूयॉर्क भी उपनिवेश बना हुआ था। तो इसको ऐसा कीजिए कि बी नंबर को जो है, बी नंबर को एक बार गोल घेरा कर लेना, ठीक है। बी नंबर हम 1-2 दिन में आप लोग को बताते हैं टेलीग्राम में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ईयर में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। मैसाचुसेट्स इसका आंसर दिया हुआ, लेकिन मैसाचुसेट्स 91 में जाके होता है, ठीक है। अच्छा इसको क्या कीजिएगा, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ के रहिएगा, टेलीग्राम में हम आपको बता देंगे, ठीक है। टेलीग्राम में इसका आंसर क्या होगा हम बता देंगे आपको। अब थोड़ा आगे बढ़िए, सी नंबर में आते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ? तो ये 1773 में हुआ, 1 नंबर। द कॉमन सेंस के लेखक कौन है? ये है टॉमस पेन। टॉमस पेन, ये वाला हम ऑब्जेक्टिव पूछे भी थे आपको बहुत दिन पहले, टेलीग्राम में पूछे थे ये वाला, ठीक है। ई नंबर देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किसने किया? तो ये जेफरसन तैयार किया। स्वतंत्रता का मसौदा किसने तैयार किया? जेफरसन ने तैयार किया, ठीक है। कोई कोई हम देखे किसी किसी ने उड्रो विल्सन इसका जवाब दिया हुआ है, तो उड्रो विल्सन नहीं है, जेफरसन किया हुआ है, ध्यान देना। एफ नंबर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का अधिकतम सहायता मिला किससे? सहायता मिला फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। तो सबसे ज्यादा फायदा मिला है फ्रांस से, ठीक है। 1 नंबर, सबसे ज्यादा फ्रांस से सहायता मिला है, क्योंकि फ्रांस का उपनिवेश भी वहां पे था, आप लोग को याद होगा। और इंग्लैंड और फ्रांस बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी था एक दूसरे का, इसीलिए फ्रांस क्या कर रहा था, अमेरिका का साथ दे रहा था इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है। और आगे जाके क्या होता है, फ्रांस में क्रांति भी आता है, यही सब में फ्रांस का सैनिक लोग यहीं पे देखता है, वो लोग यहीं से वो लोग देखता है कि समानता स्वतंत्रता सब कैसे अपनाया जाता है, कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को विद्रोह का जरूरत है। तो फिर वहां से सीख सीख के जो है फ्रांस का सैनिक लोग अमेरिका से सीख सीख कर अपना देश गया, और फिर अपना देश में क्रांति स्टार्ट कर दिया, जो कि फ्रांस की क्रांति है, ठीक है। तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, फ्रांस की क्रांति 1789, विश्व इतिहास में एक प्रमुख घटना में से एक है वो। उसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, पार्ट 1 में ही पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ है क्वेश्चन, कितना नंबर, जी नंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन संबंधित थे, तो अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। 1 नंबर, रिपब्लिक पार्टी से अब्राहम लिंकन संबंधित थे। कार्यकाल क्या होगा, 1861 से लेके 65 का कार्यकाल होगा, वहां आप देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बतावे जिन्होंने असंलग्नता की नीति का पालन किया था। ऑप्शन क्या क्या है? अच्छा, अमेरिकी गृह युद्ध का मुख्य कारण, अच्छा पहले एच नंबर में अमेरिका गृह युद्ध का कारण क्या है? व्यापार, दास्ता, आर्थिक मंदी। गृह युद्ध का कारण है दास्ता। दास्ता वही मतलब कि जो नहीं बता रहे थे, दास्ता का मतलब कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है टकराहट की भावना आ गया था। मतलब कि उत्तरी अमेरिका लोग जो है तकनीक में विकसित हो चुका था, समाज उन लोग का विकसित हो चुका था, परंपरा सब मतलब पुराना चीज को भूल के वो लोग जो है आगे बढ़ रहा था। लेकिन दक्षिण अमेरिका वाला लोग अभी भी कृषि पर आधारित था, अभी भी उन लोग के पास साधन अवेलेबल नहीं था, संसाधन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो दोनों मिलकर एक दूसरे से लड़ाई करता है, ठीक है। लड़ाई करने के बाद क्या होता है, लास्ट में दक्षिण अमेरिका को सरेंडर करना पड़ता है उत्तरी अमेरिका के सामने, क्योंकि उत्तरी अमेरिका तकनीकी मामला में बहुत ज्यादा सशक्त था। वो लोग जो है आराम से विद्रोह को दबा दिया, दक्षिण अमेरिका का विद्रोह को आराम से दबा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और वही घटना गृह युद्ध कहलाता है, ठीक है। यदि आप लोग को गृह युद्ध में भी कुछ लिखने विखने आ जाए तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, गृह युद्ध कैसे हुआ नहीं हुआ। ये अभी जो बोले यही मोटा मोटी कहानी है, आपको उसको लंबा करके लिखना होगा कि असल में क्या हो रहा था नहीं हो रहा था। अभी तो उतना टाइम है नहीं कि गृह युद्ध को भी हम बता पाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम 2 चीज सोच के रखे हैं, एक आप लोग को गृह युद्ध बताएंगे और एक आप लोग को न्यू डील बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार गृह युद्ध एक बार न्यू डील कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आप लोग के लिए। आई नंबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने असंलग्नता की नीति। आई नंबर को जो है ना गोल घेरा आप लोग मार दीजिए, तो
गोल घेरा। लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर वुड्रो विल्सन होगा। असंलग्नता की नीति वुड्रो विल्सन होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब वुड्रो विल्सन पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, असंलग्नता की नीति मतलब कि किसी में इंटरफेयर करने का बात नहीं कर रहा था। पेरिस का शांति सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो जाता है शांति सम्मेलन करने के लिए, सबको जो है तटस्थता की भूमि, मतलब कि सबको सिखाता है कि युद्ध मत करो, ये ना करो। तो मेरे हिसाब से असंलग्नता का मतलब वहां पे यही होना चाहिए। हालांकि मुनरो भी इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। आंसर इसका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो वुड्रो विल्सन या मुनरो में से कोई एक है, लेकिन अभी आप लोग वेट कीजिएगा एकदम। टेलीग्राम में हम इसका आंसर बताएंगे। जिसको जिसको गोल घेरा कर रहे हैं, ठीक है, जिसको जिसको गोल घेरा कर रहे हैं उसको आपको हम टेलीग्राम में बताएंगे। हालांकि इसका वुड्रो विल्सन होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बार इसको कंफर्म करके हम बताएंगे आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताया जिन्होंने न्यू डील नीति प्रतिपादित किया, तो वही फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 2 नंबर में है। के नंबर, अच्छा जे ही लास्ट है। तो ये हो गया 2009 आपका खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं 2009 भी आप लोग मिला चुके होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 2010 में। 2010 में थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि जल्दी हम लोग खत्म कर डालेंगे पूरा। 2010 में सबसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर। अमेरिका का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज कोलंबस द्वारा किया गया। 3 नंबर में है ये ऑप्शन। बी नंबर है 1776 ईस्वी में अमेरिका में उपनिवेशिक राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 13 गो राज्य था। 13 कितना ऑप्शन में 1, 13 राज्य था टोटल। लेकिन बाद में जाके टोटल 50 हो जाता है, ठीक है। बाद में जाके 50 हो जाता है, ये बात को ध्यान देना है। जो कि 50 गो तारा है अमेरिका का झंडा में, जो 50 तारा है वो 50 स्टेट को डिनोट करता है। सी नंबर, लेकिन स्टार्टिंग में 13 था। सी नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ है 1776 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से 2 नंबर इसका आंसर होगा। 1776, 1773 में बोस्टन की टी पार्टी की घटना होती है, ठीक है। वहां से भी यदि ऑप्शन में उस तरह का होता तो ऑप्शन में वो नहीं है। 1776 आप लोग मार लीजिए, क्योंकि कब से कब तक चला था, 1776 से लेकर 83 तक चला था, है कि नहीं। 83 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, 89 में वो संविधान लिख दिया अपना, ठीक है। प्रथम संविधान बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये वाला हुआ था न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया में हुआ था। डी नंबर का 2 नंबर फिलाडेल्फिया, ठीक है। डी नंबर का 2 नंबर। और सबसे पहले संविधान बनाने के लिए यहीं पे सबको आया हुआ था, ठीक है। और भी जितना तरह का जरूरी काम हुआ है सब कुछ फिलाडेल्फिया में हुआ है, ठीक है। फिलाडेल्फिया आप लोग को हम बहुत पहले मैप दिए हुए थे, तो मैप में हम बताए हुए थे कि सब प्लेस कहाँ कहाँ सब प्लेस है, ठीक है। मैप को भी अच्छा से याद रखना, जिसके कारण की ऑब्जेक्टिव इसके अलावा यदि कुछ और ऑब्जेक्टिव देगा तो मैप और इसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्या। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति। जॉर्ज वाशिंगटन है आपका नंबर 1। एफ नंबर अपना मिलाते रहिए। जेम्स मुनरो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए, तो जेम्स मुनरो यहाँ पे देख सकते हैं 1817 में वो बना होगा। जेम्स मुनरो 5वां नंबर का राष्ट्रपति 1817 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जी। गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन था, अब आपको याद करना होगा गृह युद्ध कब हुआ था। तो गृह युद्ध आप लोग को याद होगा 1860 में हुआ है, मतलब 61 बोल सकते हैं, 1861 60 में हुआ है, ठीक है। गृह युद्ध 1861 में हुआ है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन होगा, उस समय होगा अब्राहम लिंकन। ये वाला यदि याद है तो उधर भी आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन कहाँ पे आएगा, 4 नंबर में। जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो सबका डेट याद रखना। यदि डेट याद रहेगा तो राष्ट्रपति भी याद हो जाएगा। या तो आप सीधे राष्ट्रपति याद रख लीजिए, राष्ट्रपति याद रहेगा तो डेट याद रहेगा, ऑटोमेटिक बात है। दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, काम बन जाएगा। एच नंबर। गृह युद्ध लड़ा गया था, गृह युद्ध 1861, 2 नंबर। पेरिस शांति सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन किया था। अब याद कीजिए कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो पेरिस शांति सम्मेलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तब 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था। तो 1919 में कौन था राष्ट्रपति, वुड्रो विल्सन आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था खत्म तब। तो आई नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, वुड्रो विल्सन 1 का 1 हो जाएगा, मतलब आई का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जे नंबर।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति का नाम लिखे। द्वितीय विश्व युद्ध, फिर से आपको ईयर याद करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45। 1939 में देखिए राष्ट्रपति कौन मिलेगा आपको? रूजवेल्ट मिलेगा 1939 में राष्ट्रपति। हालांकि ये 33 में राष्ट्रपति है, 33 से 45 मतलब 12 साल तक राष्ट्रपति हो रहा है। ठीक है, तो रूजवेल्ट हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें 2010 का अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है हर ईयर में आप लोग देखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट भेटा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से भेटा जाएगा। इसीलिए हम इसको आप लोग को बोल रहे जरूरी है याद करना। ठीक है, अब देखिए 2011 में आप लोग आ जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, स्पेन अमेरिका युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 21 अप्रैल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए। स्पेन अमेरिका युद्ध होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल होगा 1898। 1898 मतलब दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अप्रैल 1898 स्पेन अमेरिका युद्ध होगा। ठीक है, यदि आप देखना चाहें कि इसके टाइम पीरियड में कौन होगा राष्ट्रपति, तो 1898 थ्योडर से पहले वाला राष्ट्रपति ही इसके टाइम पीरियड में रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे करेंगे तो वो भी भेटाएगा। बी नंबर देखिए, थ्योडर रूजवेल्ट को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थ्योडर रूजवेल्ट को शांति के, इसको पता है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, थ्योडर रूजवेल्ट नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, थ्योडर रूजवेल्ट को शांति के में मिला हुआ है नोबेल। ठीक है, थ्योडर रूजवेल्ट को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। वुडरो विल्सन को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये बात भी ध्यान देना। वुडरो विल्सन को शांति के लिए नोबेल मिला है, लेकिन थ्योडर रूजवेल्ट को शांति के लिए मिला है कि, अच्छा इसको क्या कीजिए ना, इसको गोल घेरा मार लीजिए, तो सी नंबर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बी नंबर को गोल घेरा मार लेना। ठीक है, क्योंकि वुडरो विल्सन को शांति के लिए मिला था वो नोबेल पुरस्कार वुडरो विल्सन को मिला है। इसको एक बार चेक कर लेंगे आपका जाके, थ्योडर रूजवेल्ट को मिला है कि नहीं मिला और कब मिला है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला है ये गैस पेपर बोल रहा है, लेकिन कब मिला ये बात भी जानना जरूरी है। तो बी नंबर को मार लीजिए आप लोग, गोल घेरा कर लीजिए। इसको हम लोग आगे देखते हैं। सी नंबर को गोल घेरा काय कर दिया। सी नंबर आइए, जैक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना? देखिए जैक्सन आप लोग को 7वां राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। ठीक है, 1829 वाला जो राष्ट्रपति है, 7वां राष्ट्रपति जैक्सन 1829 से 37। ऑप्शन में देखिए कहाँ आता है, 3 नंबर में आता है। सी का 3 नंबर हो जाएगा, जैक्सन। ठीक है, जैक्सन। उसके बाद देखिए लिंकन राष्ट्रपति बना, लिंकन 61 में बना राष्ट्रपति। 61 आपका ऑप्शन में नहीं है, 3 नंबर मार दीजिए। ऑप्शन में नहीं है, 3 नंबर इसका सही होगा 1860। समझ में आ गया? ऑप्शन क्योंकि 61 नहीं है इसीलिए 60 आप लोग मार लीजिए। सिविल राइट्स बिल पास हुआ, ई नंबर को क्या करना है, सिविल राइट्स बिल, ई नंबर को गोल घेरा कर देना। ई नंबर को गोल घेरा आप लोग मार लीजिए, 1-2 दिन में उसको हम बताते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसका कि आंसर मतलब कि खोजने के बाद भी नहीं मिला अच्छा तरीका से, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को मार्क करके आप लोग रखिए। अभी टाइम है ना, 13 तारीख के आप लोग का एग्जाम है, 13 तारीख से पहले ही ये ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एफ नंबर, अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ, तो गृह युद्ध 1861 में आरंभ हुआ, 2 नंबर इसका करेक्ट है। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? तो ये किया आपका 7 दिसंबर में। जी नंबर 7 दिसंबर 1941, मतलब कि 3 नंबर 7 दिसंबर 1941 जापान ने किया पर्ल हार्बर पे आक्रमण। वो जो है ना, आप लोग को कुछ दिन पहले हम पढ़ा रहे थे, ये स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ा रहे थे तो आपको 2-3 मैप हम बोले थे देख लेने के लिए। एक होनोलुलुआ को देखने बोले थे, होनोलुलुआ का देखने बोले थे ना, और ऊपर से ये वाला पूरा 13 का 13 बंदरगाह को हम मतलब कि उपनिवेश को देखने हम बोले थे स्टार्टिंग में ही। जो उसको देखे होंगे उसको पता होगा कि ये पर्ल हार्बर का जो घटना है ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो भी हवाई द्वीप को देखे होंगे, जिनका माइंड में हवाई द्वीप है, जो स्टार्टिंग में हम बताए हुए थे, ठीक है, जिसका माइंड में हवाई द्वीप है वो क्लियर होगा ये वाला आंसर को लेकर कि कहाँ पे है नहीं है। लोकेशन याद रखना जरूरी है, आंसर में आप लोग कहीं भी घुसा सकते हैं वो चीज को। एच नंबर आप देखिए क्या है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, कोई बात ही नहीं है। आई नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट होगा राष्ट्रपति। 2 नंबर, अमेरिका में नागासाकी पर अणु बम गिराया गया 1941, 44, 44, 54, नहीं, कहां पे?
नागासाकी, देखिए अमेरिका दो जगह बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, ठीक है, दो जगह। एक गिराया था हिरोशिमा में, एक गिराया था नागासाकी पे। एक गिराया आपका जाके 6 अगस्त को, और एक गिराया 3 दिन बाद, मतलब कि 9 अगस्त को। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है नागासाकी के ऊपर। तो नागासाकी वाला होगा 9 अगस्त 1945 होगा, ठीक है। ऑप्शन में ये वाला हमको दिख नहीं रहा है, 9 अगस्त 1945 दिख नहीं रहा है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन जो है ना गलत है, इसका ऑप्शन ही गलत है। या 9 अगस्त 1954 दिया हुआ, 1954 नहीं 1945, उल्टा दे दिया, 5-4 को 4-5 कर दिया। और ये चूंकि अणु बम नहीं है, परमाणु बम गिराया हुआ था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब कि क्वेश्चन में ही कंफ्यूजिंग है, आंसर में कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखिए 2012, उम्मीद करते हैं 2001, 2, 3, 4, 4 साल आप लोग का सिमट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है 4 साल में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2012, अब थोड़ा और स्पीड हम लोग चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। अमेरिका क्रांति हुई है 1776 में, 1776 में, मतलब 2 नंबर। 1905 में रूस जापान युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? 1905 याद कीजिए, 1905 आप लोगों को थियोडर रूजवेल्ट देखने को मिलेगा 1905 में। 1901 से लेकर 1909 में थियोडर रूजवेल्ट है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोडर रूजवेल्ट हो जाएगा, मतलब कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी का। अब देखिए सी नंबर, बड़ा डंडा नीति का प्रतिपादन किया था। देखिए बड़ा डंडा नीति, इसको शायद न्यू डील बोला जाता है, शायद न्यू डील, बड़ा डंडा नीति, न्यू डील, नया व्यवहार, और शायद उसी का पर्यायवाची है बड़ा डंडा नीति, ठीक है। इसको अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, इसीलिए इसको भी गोल घेरा मार लेना है, सी नंबर गोल घेरा, क्योंकि बड़ा डंडा नीति थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। शायद ये वही है, न्यू डील ही है शायद ये, ठीक है, जो कि आपका जाके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करता है। ऑप्शन में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन में ही नहीं है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इसीलिए इसको गोल घेरा आप लोग मार के रखिए, आगे हम बताते हैं इसका आंसर कुछ दिन बाद। डी नंबर, मुनरो सिद्धांत की घोषणा कब हुआ था? तो ये हुआ 1823 में, ठीक है। टाइम पीरियड भी यदि आपको याद रहता है तो वहां से भी आप लोग छांट के लिख सकते हैं। देखिए हम टाइम पीरियड क्यों याद करने बोल रहे हैं, अभी हम एग्जांपल एगो दे देते हैं आपका। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 1850, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 1823, ऑप्शन नंबर सी में 1860, और ऑप्शन नंबर 4 में 1865 दिया हुआ है। तो मुनरो का यदि आपको टाइम पीरियड याद है कि मुनरो, यहाँ पर यदि आपको याद है टाइम पीरियड कि मुनरो कब से कब तक रहा है, तो देखिए मुनरो कब से कब तक रहा है? 1817 से लेकर 1825 तक रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ खोजिएगा 1817 से लेकर 1825 तक के टाइम पीरियड में कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है। तो आपको एक ही ऑप्शन टच करता हुआ दिखेगा, जो कि 1823, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? 1823 हो जाएगा। ये सिर्फ हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह का यदि और कोई क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए कोई डील के बारे में पूछ लिया, या फिर कोई नीति के बारे में पूछ लिया और ईयर उसका दे दिया, और वो आपके पास राष्ट्रपति मेंशन कर दिया गया है कि फलाना राष्ट्रपति ने ये वाला किया है, बस बताइए ये वाला कब किया गया है। इस तरह का यदि क्वेश्चन आ गया तो इसके थ्रू आपका वो वाला आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम ये बात को बता रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यही मदद करेगा बनाने में। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत हद तक मदद कर देगा ये, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि इसके हेल्प से नहीं बनेगा। अब ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन यदि ना हो तो, यदि राष्ट्रपति से रिलेटेड ही क्वेश्चन ना हो तो दिक्कत तो होगा ना। तो इसीलिए अपने अपने साइड से आप लोग पूरा रेडी करके, अपना अपना प्रिपरेशन कम से कम पूरा रेडी करके जाना आप लोग। ई नंबर देखिए क्या, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति। पेरिस शांति सम्मेलन 1919, वुडरो विल्सन होगा, मतलब ये 2 नंबर। एफ नंबर, गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति, गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन होगा राष्ट्रपति, 3 नंबर मतलब। अटलांटिक घोषणा पत्र की घोषणा कब किया गया? तो ये किया गया है 14 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर नहीं, अगस्त में किया गया है ये। अगस्त का ऑप्शन ही नहीं है, अटलांटिक घोषणा पत्र अगस्त में किया गया है, अगस्त का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये है आपका जाके 14 अगस्त, 14 अगस्त 1941 को किया गया अटलांटिक घोषणा पत्र। अटलांटिक घोषणा का तो 14 अगस्त 1941 को किया गया, ठीक है। और ये क्या है, इस एक तरह का शांति का वार्ता है ये वाला, ठीक है। सबको प्रमुख प्रमुख बैठता है, एक सीनेट का आयोजन जब किया जाता है। देखिए ये वाला वो टाइम ड्यूरेशन चल रहा होता है जब वुडरो विल्सन अति सॉरी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डेवोस रूजवेल्ट जब है अमेरिका के राष्ट्रपति जब है, तब ये वाला काम हो रहा है। और यदि हम आपको जब न्यू डील पढ़ाएंगे ना, तो न्यू डील में हम ये सब के बारे में जिक्र करेंगे, ये अटलांटिक चार्टर के बारे में, अटलांटिक घोषणा पत्र, ये सब के बारे में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि
ये रूजवेल्ट जब आता है पूरा का पूरा अमेरिका का दशा बदल के रख देता है। हर चीज में जो है ना, हर चीज में उसने सुधार करना स्टार्ट कर दिया, हर चीज में। आप लोग जो जो चीज का नाम लीजिएगा सब चीज में वो सुधार कर दिया, ठीक है। जो जो चीज का नाम मतलब कि जो जो सुधार करने लायक है उसका बारे में बोल रहे हैं। सोना में, मजदूर में, व्यापार में, फलना चिलना, ढेरी चीज में सुधार कर दिया गया रूजवेल्ट के द्वारा। बहुत सारा एक्ट पास किया गया, बहुत सारा रिकवरी एक्ट, तो बहुत बहुत सारा एक्ट मतलब कि पास किया गया, ठीक है, रूजवेल्ट के द्वारा। इसीलिए रूजवेल्ट को जानना बहुत रोचक है। हम आपको न्यू न्यू डील पढ़ाएंगे, हम आपको नया व्यवहार जो है, नया व्यवहार भी आपको कराएंगे, उसमें आपको सब कुछ बता देंगे। एच नंबर देखिए। अच्छा, तो इसमें मारना क्या है ये जान रहे हैं ना। इसमें क्या करना है, इसको ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या मारना सटीक रहेगा पता है? 14, एक ही 14 से रिलेटेड है, वो है एक नंबर, ठीक है। तो एक नंबर में 14 दिसंबर 1941 है, हालांकि ये नहीं है, 14 अगस्त होगा। फिर भी एक नंबर आप लोग मार दीजिएगा यदि इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो। यदि अगस्त का ऑप्शन है तो अगस्त मार देना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, द्वितीय विश्व युद्ध, रूजवेल्ट होगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मतलब कि 2 नंबर। आई देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, मतलब कि 1 नंबर, आई का 1 नंबर। जे, अमेरिका ने नागासाकी पर अणु बम कब गिराया? 6 अगस्त, 9 अगस्त। अरे 9 अगस्त 1944 दिया हुआ है यहाँ पे। यदि 9 अगस्त 1945 दिया हुआ रहता ना तो फिर ये सही हो जाता। 44 दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे गिराया है, और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे गिराया, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। तो ये 2012 भी आप लोग का उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 5 साल आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है ना 5 साल में। अब देखिए 2013, 2013 ये सब के एक दिन में यदि हम नहीं कराते ऑब्जेक्टिव ना, तो बहुत सबके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल से हम बताते हैं। लेकिन आप लोग बहुत कोई जो है बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव कराइए, ऑब्जेक्टिव कराइए, इसीलिए बिना डिटेल के साथ ही हम करा रहे हैं, ठीक है। यदि डिटेल के साथ कराते हैं ना तो हो सकता है कि इसके अलावा भी इधर उधर कुछ पूछे तो आप लोग का टच हो जाता। लेकिन अब चूंकि बैकग्राउंड हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए उम्मीद कम है कि इधर उधर टच होगा थोड़ा सा। फिर भी जितना ट्राई हो रहा है तो उतना कर ही दे रहे हैं। देखिए 2013 का ए नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का मुख्य सेनापति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 76, तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। मुख्य सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन है, राष्ट्रपति वो नहीं था जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। राष्ट्रपति नहीं था, नेतृत्व करता था ये। राष्ट्रपति बनते हैं 89 के बाद, राष्ट्रपति ये होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाने के लिए कहाँ कन्वेंशन का आयोजन हुआ? भाई फिलाडेल्फिया में। सी नंबर देखिए, मुनरो सिद्धांत की घोषणा कब हुई? तो ये हुआ था 1823 में। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में 1923 दे दिया, सब 1900 में आंसर है। 1900 में नहीं होगा, ठीक है, 1823 होगा। देखिए मुनरो, मुनरो तो आपका जाके 1900 में है ही नहीं, 1800 का बात है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, कितना कर रहे हैं? 2013 का डी, 2013 का डी मिलाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका से किसने दास प्रथा को खत्म किया? वही अब्राहम लिंकन ने खत्म किया है। 3 नंबर, अब्राहम लिंकन खत्म किया है। ई नंबर, अमेरिका के किस भाग में पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ था? तो अमेरिका का दक्षिणी भाग में पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ था, जो कि आपका ये वाला सिलेबस का भी हिस्सा था, ठीक है, सिलेबस का भी हिस्सा था, पीपुल मूवमेंट। लेकिन ये वाला हम लोग नहीं कर सके क्योंकि आप लोग का अचानक ही एग्जाम आ गया। जब बहुत डिटेल से जब अमेरिका के बारे में पढ़ा रहे थे, तब तब डिटेल से आप बता रहे थे सब कुछ, लेकिन अभी अचानक एग्जाम चूंकि आ गया है तो इसीलिए वो सब के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। तो ये आपका क्या क्वेश्चन है? कहाँ हुआ था? दक्षिण में हुआ था, ठीक है, याद रख लेना 1861 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 96, 1896 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यदि आप लोग को एरिया ना पूछ के यदि डेट यदि पूछ दे, ईस्वी यदि पूछ दे, तो 1896 में हुआ था, ठीक है। एफ नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा अपना प्रथम समुद्री नौसैनिक अड्डा कायम किया? तो नौसैनिक हवाई अड्डा, हवाई हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में किया, मतलब कि 2 हवाई, वही फिर से आप लोग को वही मैप में जाना होगा, होनोलुलुआ को देखना होगा, हवाई द्वीप को देखना होगा, ठीक है, तब समझ में आएगा।
ये सब चीज मैप वैप हम सब बता दिए हैं, ऐसा नहीं समझिए कि मतलब कि हम नहीं बता रहे, सब कुछ स्टार्टिंग टाइम पे ही सब कुछ किए हुए थे। जब हिस्ट्री ऑफ यूएसए स्टार्ट कर रहे थे ना, तब ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि मैप अच्छा से याद कर लेना, कि कहाँ पे कौन सा देश है, अमेरिका में कनाडा किधर है, फ्लोरिडा किधर है, अलास्का किधर है, कौन सा नदी बह रहा है, कहाँ पे मिसिसिपी है, कहाँ क्या है नहीं है, सब कुछ स्टार्टिंग में हो गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ना, उसको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मजा आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में सच में उसको मजा आ रहा होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन भी देखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा और आंसर जो है अपने आप लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन होता है जिसमें कि दिक्कत होता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आप लोग एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आंसर बिना ऑप्शन देखे याद हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि सब्जेक्टिव में ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में जितना फोकस करके पढ़ाई होगा, उस उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव में मदद मदद मिलेगा। ठीक है, जी नंबर। अमेरिका अमेरिकी स्पेनिश युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिकी स्पेनिश युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? कौन युद्ध का बात हो रहा है? अमेरिका स्पेन के साथ तो एक 1898 में भी हुआ, वही युद्ध का बात कर रहा है। ठीक है, वही युद्ध का बात कर रहा है। क्लीवलैंड, इसका वही होगा, क्लीवलैंड आंसर है इसका। अमेरिकी स्पेनिश युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका जाके क्लीवलैंड, 2 नंबर ऑप्शन। पहला नंबर ऑप्शन में रूजवेल्ट दिया हुआ है, रूजवेल्ट नहीं होगा, मैकिनले, हैरिसन। अच्छा, ये सब का हम टाइम पीरियड आप लोग को बता देते हैं, हो सकता है कि आगे काम दे। देखिए, सबसे पहला रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के बारे में जान नहीं रहे हैं, दोनों रूजवेल्ट के बारे में। एक है थियोडर रूजवेल्ट, एक है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 1901 से लेके 1909 थियोडर, और फ्रैंकलिन है 1933 से लेके 45। लेकिन बीच में क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड का पूछ रहा है ना, तो क्लीवलैंड आप लोग का हो जाएगा 1893 से लेके 97। ठीक है, रुकिए कहीं बीच में घुसा देते हैं उसको। यहाँ पे देखिए 1893 से लेकर 97, और ये 1901, मतलब कि इससे 2 ऊपर हम लोग चलेंगे, 24 नंबर का राष्ट्रपति है वो। कौन? क्लीवलैंड 24 नंबर का राष्ट्रपति है, और इसका टाइम ड्यूरेशन है आपका जाके 1893 से लेके 1897। ठीक है, 1893 से लेकर 97 तक है क्लीवलैंड, 24वां राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन है? मैकिनले। मैकिनले इसके बाद वाला राष्ट्रपति, 97, 1897 से लेके 1901 तक होगा मैकिनले। ठीक है, उसके बाद देखो कौन है, उसके बाद है हैरिसन। हैरिसन है इसके पहले का राष्ट्रपति, हैरिसन है इसके पहले का राष्ट्रपति, 93 का पहले का, मतलब कि 1889 से लेके 93। तो ये 23 नंबर का राष्ट्रपति हो जाएगा, ये 24 नंबर का राष्ट्रपति हो जाएगा, ये 25 नंबर का राष्ट्रपति हो जाएगा, और ये फिर आ जाएगा 26 नंबर का राष्ट्रपति। बात समझ में आ गया? आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक में कहीं भी आइट साइड में लिख लो कि थियोडर रूजवेल्ट हुआ, अच्छा अब्राहम लिंकन हुआ 61 से लेकर 64 तक। ठीक है, बीच में कोई राष्ट्रपति का हम लोग को काम नहीं है। उसके बाद आइए 23 नंबर का राष्ट्रपति, 23 नंबर का राष्ट्रपति वही क्वीन ले, 23 नंबर का राष्ट्रपति 1889 से लेकर 93 तक क्वीन ले। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर का राष्ट्रपति 93 से लेकर 97, 1889 से लेकर 93, कितना साल हुआ? कुछ गड़बड़ी हो रहा है ना? 1889 से लेकर 93, हाँ ठीक तो है, 1889 से लेकर 93 ठीक तो है। 4 साल ये राज किया, उसके बाद ये भी 4 साल, उसके बाद ये भी 4 साल, मतलब ये 4-4 साल राज किया ये लोग। थियोडर रूजवेल्ट आया ये लोग के बाद, तो वो 8 साल राज किया। राज किया का मतलब ये है कि शासन किया, समझ रहे हैं ना? तो ये वाला भी ध्यान देना है। ठीक है, यदि और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यदि ये वाला ईयर में यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा कि कौन राष्ट्रपति रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, एच नंबर एक बार फिर रिकैप कर दे क्या? अच्छा, बार बार रिकैप करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, दिक्कत वहां पे है। एच नंबर देखिए आप लोग, एच नंबर इधर है। 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसने हस्तक्षेप किया? 1904-5 में आप लोग को होगा थियोडर रूजवेल्ट होगा। 1904-5 में देखिए कौन है? थियोडर रूजवेल्ट है। एच नंबर का 3 नंबर है ऑप्शन। आई नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रगति काल में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था? प्रगति काल में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था, ये वाला ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा लिंकन। लिंकन जब गृह युद्ध हो रहा था तो लिंकन था, अमेरिका का प्रगति उस टाइम पे हो रहा था, तो ये नहीं होगा। टाफ्ट,
टाफ्ट को बाद में देखेंगे। रूजवेल्ट, रूजवेल्ट भी था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी है, थियोडोर रूजवेल्ट भी है, दोनों था। विल्सन, वुडरो विल्सन, ये भी था अमेरिका का जब प्रगति हो रहा था। एक बीच में टाफ्ट नाम यहाँ हो रहा है, आ रहा है, मतलब कि जो कि इसका टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आई नंबर इसीलिए मार देना है, 2 नंबर इसका आंसर। इसका यदि आप लोग जानना चाहें कब से कब तक है तो 1929 से लेकर 33 तक है ये। तो इसको कहाँ फिट कर देना चाहिए, यहाँ पे फिट कर देना चाहिए। 31 नंबर का राष्ट्रपति है आपका जाके, ये क्या नाम है, टाफ्ट। 31 नंबर का राष्ट्रपति टाफ्ट है, 1929 से लेकर 33, ठीक है। और इसी के शासनकाल में बहुत जबरदस्त मंदी मंदी का सामना करता है अमेरिका, इसी के शासनकाल में। तो ये जब अपना पद को त्याग करता है, मतलब कि ये जब राष्ट्रपति हटते हैं, तो फिर रूजवेल्ट आता है, और इसी के टाइम पीरियड से ही वो जो न्यू डील का पॉलिसी है ना, यहीं से ये अपनाना स्टार्ट हो जाता है। रूजवेल्ट पद में धारण करने से पहले से ही ये सब चीज का पहल होना स्टार्ट हो जाता है न्यू डील का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2013 भी हो गया आप लोग का खत्म, 2013 भी हो गया खत्म। अब हम लोग का बच गया 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी भी बहुत बचा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो बचा हुआ है। अच्छा, एक हम लोग और कर लेते हैं, 2014 हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वीडियो बन जाएगा लंबा। इसलिए बोर्ड में हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में जब बताते हैं तो इधर उधर का बातें करने लगते हैं हम, इधर उधर का बात करते करते कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है, इसीलिए बोर्ड में बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप लोगों को बोर्ड में मजा आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तब हम बोर्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब जो भी डिस्कस होगा बोर्ड में डिस्कस होगा। यदि बोर्ड में मजा नहीं आता है तब मोबाइल में होगा, क्या दिक्कत है, दोनों में कहीं भी हो सकता है। 2014 एक बार फटाफट देख लेते हैं, 2014 का ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया, कोलंबस लगाया था। 2 नंबर, बी नंबर, स्वतंत्रता अधिघोषणा के प्रारूप को किसने तैयार किया, वही जेफरसन तैयार किया। 1 नंबर। सी नंबर, अमेरिका की एकता के लिए कौन लड़ा एवं मर गया, तो अब्राहम लिंकन के बारे में बताए थे हम आप लोग को। 3 नंबर, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, ठीक है, कल कोई बात को हम फील किए हुए थे, फील किए हुए मतलब कि पढ़े ही बारे में। जितना भी मतलब कि जो समानता को लाने का जो बात करता है ना, जो कि गोरा काला अस्पृश्यता या फिर किसी तरह का भी समानता लाने का जो बात करता है, उन लोग का इतिहास पलट के देखे तो हत्या कर दिया गया वो लोग का। अब्राहम लिंकन हत्या कर दिया गया। फिर आप लोग को एक और अमेरिका में ही देखने को मिलेगा, जिसको गांधी का उपाधि भी दिया जाता है अमेरिका में, मार्टिन लूथर, हत्या कर दिया गया। और भारत में यदि देखें, गांधी गांधी का हत्या कर दिया गया। मतलब जो जो मतलब कि समानता अस्पृश्यता काला गोरा ये सब में जो भी मतलब कर रहा था, तो उसको एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं क्या, कि सबको जो है मार दिया गया था। एसेंसिनेशन बोलता है ना उसको, तो वही कर दिया गया था, मार दिया गया, पता नहीं काहे। अच्छा आदमी सब जो है ना ये इसी तरह चल जाता है, कोई ना कोई मार देता है उसको। चलिए खैर। डी नंबर में जॉर्ज वाशिंगटन के बाद राष्ट्रपति कौन बना, तो जॉर्ज वाशिंगटन के बाद एडम बना राष्ट्रपति। 1 नंबर। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, जैक्सन नहीं, जैक्सन नहीं बना है, जैक्सन 7वां राष्ट्रपति होगा। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद एडम बना है, एडम है आपका जाके 1 नंबर में, ऑप्शन एडम है। गैस पेपर का आंसर नहीं देखना है कि किसमें गैस पेपर में आंसर क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, गैस पेपर में बहुत ज्यादा गलत है। उसका देखिए न्यू डील लाया गया, तो रूजवेल्ट के द्वारा लाया गया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 2 नंबर। एफ नंबर, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया, युद्ध को बंद कराने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इंग्लैंड को मदद करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सबसे सटीक आंसर जो है ना, ऑप्शन के हिसाब से सबसे सटीक आंसर है युद्ध को बंद कराने के लिए। जब हम वुड्रो विल्सन जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम वुड्रो विल्सन आपको बताए हुए थे, तब हम बताए हुए थे कि अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध करना, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था युद्ध करने के मूड में नहीं था। तभी उस टाइम पे व्यापार हो रहा था, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जर्मनी बार बार खोज कर रहा था अमेरिका को, जहाज 2-2 बार जहाज डुबा दिया, तीसरा बार भी ट्राई किया गया कि जहाज डुबा देते हैं, लेकिन तब तक अमेरिका का मूड खिरिया गया। और वुड्रो विल्सन बोला कि ये युद्ध को खत्म करने के लिए एक और युद्ध लादा मतलब करना पड़ेगा। तो इसीलिए अमेरिका युद्ध में घुस जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में घुस जाता है और तबाही मचाते हुए जीत जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा युद्ध को बंद कराने के लिए। हालांकि प्रजातंत्र को बचाने के लिए भी वुड्रो विल्सन ने इसका प्रयास किया था, ठीक है।
तो इसको आप लोग इसको गोल घेरा मार लीजिए, आप लोग एफ नंबर को गोल घेरा मार लीजिए, क्योंकि एक ही बार में इसका दो दो आंसर हो रहा है और इनमें से कोई नहीं भी इसका आंसर दिया हुआ है। तो एफ नंबर को आप लोग गोल घेरा मार लीजिए, इसको देखते हैं बाद में। जी नंबर, मुनरो घोषणा की गई थी 1823 में, मुनरो का घोषणा हुआ है। एच नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग अमेरिका क्यों लिया? वही जो जापान अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पर, ठीक है, 1941 वाला कहानी ठो। तो 2 नंबर 7 दिसंबर को जो अटैक कर दिया था वही है। थोडर रूजवेल्ट राष्ट्रपति के रूप में शासन किया था। थोडर रूजवेल्ट होगा आपका जाके यहाँ पे देख लीजिए, 1901 से 9 वाला कहानी थोडर रूजवेल्ट, 1901 से लेकर 9, मतलब कि 2 नंबर। आई जे नंबर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट होगा। 3 नंबर, ठीक है। 2014 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम बस इतना ही आज हम लोग करेंगे। 14 के बाद हम लोग करेंगे कल को, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सब में यदि कहीं भी आप फंस रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि गोल घेरा मारे हुए हैं, तो गोल घेरा वाला को आप लोग को टेलीग्राम, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम में हम ये 4-5 जो भी क्वेश्चन है, 4-5 का आंसर जो है टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देंगे, या फिर 2014 के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसका आंसर हम दे देंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी जरूरत है, जो भी पेपर 7 का एग्जाम देने वाले हैं वो सबको आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको एक बार फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं स्लिप हो जाए। तो यदि आप लोग को करेक्ट आंसर मिल रहा है तो आप अपना कमेंट कीजिएगा तर्क के साथ, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।